अब राहुल गांधी जी सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन को ले किनारे सीधे साध रहे हैं कि भाई ये तो देख चुके हैं। मैं पूरी बात हमारी हुई ही नहीं, आपने बीच में रोकी, फिर अभी अगली बात रखूंगा, फिर आप रोक देंगे, फिर कहेंगे कांग्रेस कुछ सुनती नहीं, कुछ करती नहीं। अब मेरी बात आप सुनिए ना। किस प्रकार से गृह युद्ध का मामला, भारतीय जनता पार्टी का जो शंका है कि भारत देश में धर्म युद्ध, गृह युद्ध, रोटी कपड़ा मकान के लिए यहाँ की जनता त्राय कर रही है, बेरोजगार हमारा सड़कों पर युद्ध करने को लिए तैयार है, किसान अपनी एमएसपी के लिए युद्ध कह लीजिए, धर्म युद्ध कह लीजिए, किसान युद्ध करने के लिए सड़कों पर आंदोलित होने वाला है या रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, भाजपा की सरकार है, संघ की सरकार है। इसका जवाब कौन देगा? निशिकांत दुबे के बयान को हम भारत देश की सरकार का बयान माने या माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आकर के ये बयान देने का काम करेंगे कि नहीं? अभी युद्ध नहीं होने वाला है, हम स्थिति को संभाले हुए हैं। इस बात का निशिकांत दुबे जी ने जिस प्रकार से आज देश का एकमात्र भरोसा माननीय कोर्ट, सम्मानीय कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करके जिस प्रकार से कमजोर करने का काम किया है, मैं बहुत ही कड़े शब्दों में उसकी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ कि एकमात्र भरोसा हमें कोर्ट पर है। और आज भाजपा सरकार ने हमारे सुप्रीम पावर को भी बहुत कमजोर आज करके इस देश की जनता को बताने का काम किया है कि न हम संविधान को मानते हैं, न हम कोर्ट कचहरी को मानते हैं, न हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। हम वो करेंगे जो 100 साल पीछे जयकरण जी हो गया। फिर अब बोलते चले आ रहे हैं, सुनिए तो जरा रुकिए तो। भारत देश को बर्बाद करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं। जयकरण वर्मा जी हो गया। अब सर अब चलिए, आपकी बात हो गई, अब मैं पूछ लूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि ठीक है, निशिकांत दुबे जी सुप्रीम कोर्ट को आड़े हाथों ले रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? चुनाव आयोग कैसी संस्था है? राहुल गांधी जी ने जो कहा उस पर चुनाव आयोग को बैठकर पॉइंट टू पॉइंट सफाई देनी चाहिए, उनके बात का जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी जी के द्वारा कही गई एक एक बात आज सामने आएगा। जिस सरकार से भी देखा आपने कि एक जैन धर्म को आज उनके मंदिर मस्जिद को गिराया जा रहा है, उनके धार्मिक स्थलों को गिरा करके, यही तो राहुल गांधी जी ने कहा था आज हमारा नंबर है, कल तुम्हारा भी नंबर आएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, हम तो हमारे तो की सरकार के अलावा इसके पास कुछ नहीं है। उन्होंने कहा था कि देश में स्थिति दूर नहीं है जब नौजवान लोग डंडा लेकर इस सरकार को खदेड़ने का काम करेंगे, जब यहाँ पर लोग भूखे